आनंदमयी वात्सल्यरूपिणी पावन पुनीता नर्मदा मैया की जय। चैत के महीने में उत्तर वाहिनी मां नर्मदा की परिक्रमा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि चैत माह में अगर कोई उत्तर वाहिनी रेवा की परिक्रमा करता है तो उसे पूर्ण परिक्रमा का फल मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मां रेवा ही जाने। हम तो निकल पड़े इस उम्मीद के साथ कि मैया का एक दिन का साथ भी जीवन में एक आनंद की पूंजी बनकर रहेगा। गुजरात में गरुड़ेश्वर के पास रामपुरा एक छोटी सी जगह है। यहाँ पर मैया उत्तर दिशा में मुड़ जाती है और तिलकवाड़ा में फिर से पश्चिम की ओर मुड़ती है। रामपुरा मैया के दक्षिण तट पर है और तिलकवाड़ा उत्तर तट पर है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा इन दोनों स्थानों से उठा सकते हैं। हमने रामपुरा से रणछोड़ राय जी के मंदिर से उत्तर वाहिनी परिक्रमा उठाई। चैत के महीने में धूप तेज होने लगती है, इसलिए हम सुबह 4 बजे रिक्शा पकड़कर रामपुरा पहुंचे और 4:30 बजे मैया को नमन करके परिक्रमा शुरू की। रामपुरा से होते हुए हम मगरोल की ओर बढ़े। आसमान में चांदनी छाई हुई थी। गुप्त अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। हम टॉर्च भी नहीं लेके गए थे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर का जाप करते हुए हम आगे बढ़ने लगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि इतने सुबह भी गांव के लोगों ने हमारी खानपान की व्यवस्था कर दी थी। बीच बीच में बुजुर्ग चाय कॉफी ये सब पूछ रहे थे। चलते चलते हम मगरोल पहुंच गए। मगरोल से आगे हम और निकल पड़े सियाराम जी के आश्रम की तरफ। सुबह 5:45 पे हम लोग तिलकवाड़ा के सामने पहुंच गए। अब यहां से हमें नाव से तिलकवाड़ा की ओर उत्तर तट पे जाना होगा। हम उत्तर तट से जब रामपुरा की ओर फिर से चल पड़े तब सुबह 6 बज चुके थे। सूरज निकल चुका था, उजाला हो चुका था। मैया का दर्शन अति सुहावना था। हमारा पहला पड़ाव था मणिनागेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ मणिनागेश्वर शिवजी का आसन है। जब कद्रू ने विनता से हारने की आशंका में अपने नाग पुत्रों को यहाँ आदेश दिया कि वे अपने शरीरों से उच्चे श्रवा की सफेद पूंछ को ढक दे, तब उनके एक पुत्र मणिनाग ने अपनी माता के इस कपट और षड्यंत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस पर कद्रू ने उन्हें शाप दिया, जा तुझे जन्मेजय के नाग यज्ञ में जलकर राख होना पड़ेगा। माता के श्राप से डरकर मणिनाग नर्मदा तट पर तपस्या करने आए। वह कठोर तपस्या में डूब गए। तपस्या के दौरान वह केवल वायु सेवन करते थे। इससे उनका शरीर कमजोर पड़ गया, मगर माता नर्मदा की कृपा उन पर नहीं बरसी। अब उन्होंने तपस्या की सारी क्रियाएं त्याग दी और दिन रात सिर्फ आंसू बहाने लगे। उनकी रुलाई देखकर स्वयं आशुतोष चंचल हो गए। वह मणिनाग के निकट आविर्भूत होकर बोले, पुत्र, रेवा किसी मातृ पितृद्रोही संतान को कभी क्षमा नहीं करती, मगर मुझसे अंत में नहीं रहा गया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं। तुम मेरे सामने समाधि योग अपनाओ। मैं तुम्हें अपने गले का हार बनाकर पहन लूंगा। अगर तुम मेरे गले से लगे रहोगे तो तुम्हें न कोई यज्ञाग्नि छू पाएगी और न माता का श्राप तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेगा। दीनदयाल आशुतोष की अहेतु की कृपा का तथा उनकी भक्तवत्सलता का जीता जागता नमूना है यह मणिनागेश्वर महादेव।
रेवा तेरी महिमाति भारी, सकल पुराणन गाई। रेवा तेरी महिमाति भारी, सकल पुराणन गाई। तेरे जल के कंकड़ पत्थर शंकर रूप हो जाई। तेरे जल के कंकड़ पत्थर शंकर रूप हो जाई। कुछ देर आगे चलकर हम आ पहुंचे एक और शिव मंदिर में। यहाँ के शिवजी का नाम है कपिलेश्वर। कपिल मुनि राजा सगर के वीरता और बल में चूर घमंडी पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्मीभूत करके यहीं आए थे और तपस्या करके मन की शांति और संतुलन को पुनः प्राप्त किया था। चलते चलते चलिए मैया का थोड़ा गुणगान कर ले। नर्मदा सरिता श्रेष्ठा, रुद्र तेजात् विनिसृता, तारयेत् सर्वभूतानि, स्थावरानि चरानि च। अर्थात नर्मदा समस्त नदियों में श्रेष्ठतम है। वह रुद्र के तेज से उत्पन्न हुई है। वह स्थावर अस्थावर सब किसी का परित्राण करती है। सर्वसिद्धि में वाप्नोति तस्या तट परिक्रमात्। यदि शुद्ध चित्त से नर्मदा तट की परिक्रमा की जाए तो सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इयं माहेश्वरी गंगा महेश्वरतनुद्भवा, प्रोक्ता दक्षिणगंगेति भारतस्य युधिष्ठिर। जाह्नवी वैष्णवी गंगा, ब्राह्मी गंगा सरस्वती, इयं माहेश्वरी गंगा, रेवा नास्त्यत्र संशयः। अर्थात, हे युधिष्ठिर, महेश्वर के दैवी शरीर से उत्पन्न होने के कारण नर्मदा को माहेश्वरी गंगा कहते हैं। आज मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र से नर्मदा प्रवाहित हो रही है, वह क्षेत्र इंद्रप्रस्थ के दक्षिण में अवस्थित है। इस कारण महामुनि मार्कंडेय ने नर्मदा को दक्षिण गंगा के नाम से पुकारा है। जाह्नवी यानी गंगा जी भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह वैष्णवी गंगा कहलाती है। सरस्वती ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है, इसलिए ब्राह्मी गंगा कहलाती है। वैसे ही महेश्वर के तेजो दीप्त अंग से नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह निसंदेह माहेश्वरी गंगा या शंकरी गंगा कहलाती है।
त्रिभिः स्वारस्वतं पुण्यं सप्ताहेन तु यामुनम् सद्यः पुनाति गाङ्गेयम् दर्शनादेव नर्मदा। अर्थात सरस्वती नदी के जल में 3 दिन स्नान करने से, यमुना के जल में 1 सप्ताह स्नान करने से एवं गंगा के जल में तुरंत स्नान करने से ही एक आदमी पवित्र हो जाता है। परंतु नर्मदा जल में स्नान करने के पहले केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य फौरन पाप और ज्वालाओं से मुक्त हो जाता है। गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। अर्थात गंगा की पवित्रता की महिमा हरिद्वार के कंखल में अधिक अनुभूत होती है, क्योंकि इस स्थल पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। सरस्वती नदी के किनारे विभिन्न जगहों पर वेदज्ञ ऋषियों ने यज्ञ किया था। इसके बावजूद भी कुरुक्षेत्र में, चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया था और वही एक बार महावीर भीष्म के बाणों से बौछार पस्त अर्जुन को भीष्म द्वारा निक्षिप्त ब्रह्मास्त्र से अर्थात साक्षात मृत्यु से बचाने के लिए श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा था, जिससे उनकी भगवत सत्ता प्रकट हो गई थी। तो इन्हीं सब कारणों से कुरुक्षेत्र में सरस्वती की महिमा अधिक बढ़ गई थी। परंतु नर्मदा, चाहे वह जहां कहीं से भी क्यों न गुजरे, गांव हो या जंगल, उनका जल सब जगह समान रूप से महान है। वह हर जगह समान रूप से पतितोद्धारिणी है। समुद्रः सरितः सर्वा कल्पे कल्पे क्षयं गतः सप्तकल्पक्षये क्षीणे नमृता तेन नर्मदा। अर्थात प्रलय काल में समस्त सागर तथा सरिताओं के स्वरूप कमजोर पड़कर नष्ट हो जाते हैं, मगर यह रेवा 7 कल्पों तक विनष्ट नहीं हुई है। अतः इनका नाम नर्मदा पड़ा। यानी दूसरे शब्दों में, प्रलय काल में दुनिया की सारी नदियां तथा समुद्र प्रलय पयोधि या जल में या कि सर्वविध्वंसी महासमुद्र में लीन हो जाते हैं और उनकी निजी सत्ताओं का विलय हो जाता है। मगर 7 कल्पों के अंत में देखा गया है, यानी सप्तकल्पांत जीवी महामुनि मार्कंडेय ने देखा है कि कल्पांत के महाप्रलय में भी नर्मदा की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रत्येक कल्प में वह अपनी निजी महिमा, रूप, रंग और आकार लेकर विराजमान रहती है। नमृता तेन नर्मदा, अर्थात वह किसी भी दशा में क्षीण या कमजोर नहीं पड़ती है, उनकी मौत नहीं होती है और इसी कारण से वह नर्मदा कहलाती है। यथा हि पुरुषे देवस्त्रयमूर्तत्वमुपाश्रितः ब्रह्मा विष्णु महेशख्यं न भेदस्तत्र वै यथा। अर्थात जिस प्रकार एक ही परम पुरुष परमेश्वर 3 देवताओं की मूर्तियों में बंटकर 3 देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर बन जाते हैं, उसी प्रकार यह बात भी याद रखनी चाहिए कि उन तीनों के स्वभाव स्वरूप में उनमें कोई आपसी भेद नहीं होता। वैसे ही इन 3 देव नदियों में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नद्यस्त्रिदेवता देव भी 3 है और उनके अनुग्रह से
उनकी नदियां भी 3 हैं, सरस्वती, गंगा, नर्मदा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम एक ही परमेश्वर के 3 रूप को देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। उन देवताओं के रंग रूप, सजावट, बनावट, अस्त्र शस्त्र और वाहनों में भेद रहने पर भी स्वभाव और स्वरूप से तीनों एक एवं अभिन्न हैं। उसी प्रकार से सरस्वती, गंगा और नर्मदा, इन देव नदियों में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। जैसे देवता 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, नदियां भी वैसे 3 हैं। उनकी बाहरी बनावट एवं उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी वे एक ही परमेश्वर की करुणा की जलधाराएं हैं। मुनीन्द्र वृंद सेवितं स्वरूप वै सन्निभं न तेजदाहकारकं समस्त पापहारकं अनंत पुण्य पावनी सदैव शंभुभाविनी तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। ओम नर्मदा मैया की जय। नर्मदे